का वेलकम करता हूँ सर। और प्लीज आप इस इंडस्ट्री के बारे में, आज के टॉपिक के बारे में आज हम सभी को एनलाइटन करें और बताएं कि क्यों हमारी इंडस्ट्री इतनी खास है। Okay, this is good evening from me to everybody who is here for today's session. तो डियर फ्रेंड्स, बात ऐसे है कि भूषण जी ने बोला है कि वी आर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू के खित्ते का मैं रहने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन उन्होंने मुझे दे दी है, आपको दे दी है मेरी। तो जम्मू के मैं एक ऐसे खित्ते से हूँ जहाँ से कोई 300 किलोमीटर एक जगह है जिसको हम कहते हैं मचेल। ये डिस्ट्रिक्ट डोडा में पड़ती है। मचेल जम्मू हेडक्वार्टर से कोई 300 किलोमीटर के दूरी पे है। मचेल में एक खान है जिसको सफायर खान बोला जाता है, जहाँ से नीलम निकलता है। नीलम जो स्टोन जिसका ये ऐसा माना गया है कि यहाँ पे जो भी इस नीलम को अपनी अंगूठी या किसी लॉकेट में पहनता है तो उसके ग्रह वगैरह दूर हो जाते हैं। और परहैप्स जहाँ जहाँ से पाडर से निकलने वाला जो नीलम है ना, मचेल से निकलने वाला जो नीलम है, दुनिया का सबसे बेहतरीन नीलम है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो फॉरएवर आप अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ देख रहे हैं, इसके नीचे जो भी ये पौधे लगे हुए हैं, तो ये एलोवेरा का पौधा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो एलोवेरा है ना, ये वो खान है। अगर नीलम की मैं बात कर रहा हूँ तो नीलम जो पहनेगा, हो सकता है उसकी जैसा कि हमारी मान्यता है उसकी जिंदगी समझ जाए, उसको वो हर चीज मिले जो वो चाहता है। लेकिन फॉरएवर की ये जो खान है ना, इस खान में आपको अपनी जरूरियात की ही नहीं बल्कि आपकी जो जनरेशन टू जनरेशन जरूरियात बनेगी लोगों की, आपकी मतलब जितनी भी जनरेशन हैं उनकी जितनी भी जरूरियात होंगी, तो ये फॉरएवर फॉरएवर जो है वो आपको दे सकता है। ये ताउम्र जब तक ये जिंदगी चल रही है आपकी आपकी आने वाली नस्लों की, तब तक ये आपको बेनिफिट देता रहेगा। अब ये क्या क्या बेनिफिट देता है, इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आज हमने इस पे डिस्कस करना है। बट रिमेंबर वन थिंग, वंस यू चूज होप एनीथिंग इज पॉसिबल। ये आपके माइंड की दृढ़ता है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। पर वंस यू मेक अप योर माइंड, इट मीन्स के फॉर यू एवरीथिंग इज पॉसिबल। रिक्वेस्ट कि आप अपने मोबाइल्स वगैरह स्विच ऑफ कर लें ताकि कोई डिस्टर्बेंस आपका ना हो। मैं तो बोल के चला जाऊंगा, डिपेंड्स कि आपने क्या सुना। दिस दिस इज व्हाट मैटर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई। सर, एलोवेरा जो एक पौधा है ना, जिसको बोला जाता है ट्रॉपिकल प्लांट। ट्रॉपिकल प्लांट्स बहुत सारे होते हैं, बट उनमें सबसे बेहतरीन जो एक प्लांट होता है जिसमें इंसानी जरूरियात के सभी गुण पाए जाते हैं, दैट इज एलोवेरा। तो इसकी जो पैदावार होती है, जहाँ से ये बेस्ट रिजल्ट्स देता है, तो ये कहा जाता है, इट इज अ फैक्ट के 55 डिग्री से लेकर 80 डिग्री तक जहाँ फॉरेन हीट टेम्परेचर होता है, वहां पे ये बेस्ट रिजल्ट्स देता है। उसके बाद ये बड़े मतलब 1000 ईयर्स बैक से इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये अगर मिराकुलस प्लांट इसको बोला जाता है तो बिकॉज ऑफ इट्स बेनिफिट्स। उसके बाद इसकी एक उम्र होती है बेस्ट रिजल्ट्स देने की। ये बेस्ट रिजल्ट्स तभी देता है जब ये प्राइम ऑफ यूथ में होता है। आई मीन जब इसकी एज 2 से 4 साल के बीच होती है, तब इसके पत्तों में ना वो हर चीज पाई जाती है जो इंसानी जिस्म को जरूरत होती है। और दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट कि एलोवेरा का जो बायोकेमिस्ट्री होता है, मतलब जो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वही न्यूट्रिएंट्स इंसानी जिस्म को जरूरत होती है। अगर इसको कंक्लूड करूं मैं एक लाइन में, तो ऐसे है कि बायोकेमिस्ट्री ऑफ एलोवेरा एग्जैक्टली मैचेस विद द बायोकेमिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। लोग इसको बड़े तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो वैरायटीज इसकी बहुत हैं, 400 से ज्यादा वैरायटीज इसकी हैं। अब इसमें सारी वैरायटीज एक जैसी नहीं होती है। 4 से 5 वैरायटीज ऐसी हैं जो मेडिसिनल वैल्यूज रखती हैं। इसको अलग अलग खित्ते के हिसाब से अलग अलग इसका नाम होता है। जैसे हमारे इलाके में इसको कुवाड़ गंदल बोला जाता है, कहीं पे कुमारी कहा जाता है। तो चलो, जो भी है अपने अपने इलाके के हिसाब से सारा सिलसिला होता है जी। अब इसमें खूबियां क्या हैं क्या नहीं है, अब इस पे हम बात करते हैं।
तो इसका यूज एक्सटर्नली और इंटरनली होता है। ये एक्सटर्नली यूज भी इसका कर सकते हैं, इंटरनली भी कर सकते हैं। अगर एक्सटर्नली हम इसका यूज की बात करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक है ना यूजेस ऑफ, इसके बेनिफिट्स ऑफ क्या होते हैं एलोवेरा के, तो पहला हम लेते हैं कि एक्सटर्नली यूजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले बर्न्स की बात करता हूँ। बर्न्स या कट्स के अगर इसके ऊपर इसको लगाया जाए तो ये आपको बड़े ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, ये उसको ठीक कर देते हैं। अब स्किन के हवाले से अगर इसको देखा जाए तो इसका इस्तेमाल राइट फ्रॉम यूनानी टाइम्स लेकर, मतलब स्कंदर पोरस के पीछे से भी इसका इस्तेमाल होता आया है, बिकॉज इट हैज प्रूव्ड हिज वर्थ। तो आज डर्मेटोलॉजी जो अपने स्किन के डॉक्टर्स होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, वो इसका इस्तेमाल करते हैं और उसी इस्तेमाल की वजह से इसका ये बेस्ट रिजल्ट्स जो होते हैं। उसके बाद एक प्रॉब्लम होती है हमारे हर्ब्स की। हर्ब्स एक ऐसी इन्फेक्शन, ये लोकल इन्फेक्शन होती है। इसका एक, जब आपके लिप्स के ऊपर ब्रेक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब लिप्स का फट जाना, या कानों के पीछे से वो मैल, एक बड़ी सख्त जैसी मैल जम जाती है, या नाक के किनारों पे ये मैल जम जाती है, तो एलोवेरा जो होता है ये उसमें बेनिफिशियल होता है। उसके बाद एक हर्ब्स होता है जो जेनिटल लोकेशंस पे होती है, वहां पे भी क्रैक्स या ब्लीड कर सकते हैं। तो वो जो जेनिटल लोकेशंस वाली हर्ब्स होती हैं, दे आर वेरी डेंजरस, उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इन केस किसी को प्रॉब्लम बनती है तो मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर्स। उसके बाद बॉडी के ऊपर रेड स्पॉट्स, जो मोल टाइप्स होते हैं रेड वाले, उसमें ये कारामद होता है। उसके बाद स्किन सोराइसिस। स्किन सोराइसिस का आई यू नो बेटर देन मी, कि जब बड़े बड़े एक लालगी हो जाती है बड़े एरिया में, आपके स्किन पर, बॉडी पे स्पॉट्स की तरह बन जाते हैं, तो वहां उन स्पॉट के बीच में ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं लाल वाले, जिसको हम कहते हैं सोराइसिस। वो जो प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आता है एक्जिमा। एक्जिमा मीन्स के आपकी स्किन के ऊपर लालगी हो जाती है, खारिश होती है, और वो खारिश का एक अमल होता है। जैसे शुक्ल पक्ष में हो सकता है वो बैठ जाए, वो खारिश ना हो, या वो जो निशान है आपका लाल वाला वो कम हो जाए, लेकिन चांदना जो पक्ष होता है उसमें वो फ्लेयर अप करता है, तो ये एक्जिमा होता है। इसमें इसका बड़ा ही अच्छा इस्तेमाल होता है और ये इसको ठीक करता है। देन कम्स माइकोसिस। फंगल इन्फेक्शन होता है ये, जिसको आप कहते हैं रिंग वर्म। माइकोसिस मीन्स रिंग वर्म। रिंग वर्म पे इसकी एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। देन कम्स द फीवर ब्लिस्टर्स, मतलब छाले पड़ जाना। छाले भी ये आपके लिप्स की लाइनिंग पे या किसी दूसरे एजेस पे जब ये लाइनिंग में ये छाला जैसा पड़ जाता है, तो वो डेंजरस होता है। वो मतलब वायरस टाइप इंफेक्शन होती है ऑन द बॉर्डर ऑफ लिप्स। तो ऐसी सूरत में ये एक कॉन्टेजियस प्रॉब्लम होती है। अगर आप टच करते हो एक समबॉडी कॉन्टेक्ट विद दिस थिंग, मतलब ऐसे शालों के साथ कॉन्टेक्ट बनता है, तो समझो कि ही इज इनवाइटिंग ट्रबल फॉर हिमसेल्फ। देन कम्स एलर्जिस। एलर्जिस जो इचिंग होती है, खारिश होती है, तो या इंसेक्ट बाइट हो जाता है, या आप कह रहे हैं कुछ जख्म को ठीक करना है, तो वहां पे भी आप इसका जो पल्प होता है, एलोवेरा का जो पल्प होता है, उसको काट के आप उसको रब कर सकते हो। मतलब दिस इज वेरी इजिली एप्लीकेबल। तो आप उसको लगा के अपनी प्रॉब्लम को मतलब दूर कर सकते हो। तो उसके साथ साथ इसका जो इस्तेमाल है बड़े पैमाने पे आजकल कॉस्मेटिक्स में हो रहा है। अब इसमें गौरतलब बात यह है कि अगर कॉस्मेटिक में कोई एलोवेरा होता है, फोटो उस पर होगा, उसका पेपर जो भी उसकी पैकिंग होगी उस पर फोटो होगा, बट एलोवेरा की क्वांटिटी कितनी है उसमें, दैट मैटर्स। ऐसा नहीं है कि अगर 2% उसमें एलोवेरा मिक्स किया हो तो दैट इज द प्रोडक्ट फ्रॉम एलोवेरा। दैट इज अ सॉर्ट ऑफ चीटिंग। वो एक धोखाधड़ी होती है, मार्केट ट्रेंड होता है वो। अगर 60 to 70% अगर एलोवेरा की क्वांटिटी उसमें होती है तो देन इट इज वेरी इफेक्टिव। तो कॉस्मेटिक्स आज क्या आता है, क्या किया जाता है कि उसमें एलोवेरा की क्वांटिटी होती है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं, विटामिन्स मिलाए जाते हैं, और खासकर जो मैरीन मरीन एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, समुंदर या पानी के नीचे की तह में से वो एल्गे टाइप जो चीज होती है, वो इनफैक्ट नेचुरली दे आर ब्लेस्ड विद द स्किन प्रॉपर्टीज।
तो वो उन सब को मिक्स करके जब एक क्रीम बनाई जाती है, तो वो क्रीम जो होती है ना, दैट इज द बेस्ट कॉस्मेटिक्स, क्योंकि उस क्रीम को लगाने से उसमें केमिकल कोई नहीं है। उस क्रीम को लगाने से आपका जो स्किन है ना, वो बिल्कुल तरोताजा, और उसको मतलब डैमेज नहीं होता है। अगर दूसरे कॉस्मेटिक्स चल रहे हैं, लोग लगा रहे हैं, बट उनके स्किन पे ना कुछ असरात ऐसे मुरतब हो रहे हैं जो नाकाबिले गवार है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद स्किन के लिए तो ये मानी मानी हुई चीज है, आपके ऊपर स्क्रैचेस हैं, कुछ प्रेगनेंसी के जो स्क्रैचेस बन जाते हैं, अपने स्क्रैप्स हो जाते हैं, तो वहां पे इसको लगाने से यू गेट द रिजल्ट, यू गेट द बेस्ट रिजल्ट। अब उसके बाद इसकी जो एक बड़ी खूबी है वो है, दिस इज एंटी बैक्टीरियल। ये सन बर्न पे काम आता है। उसके बाद ये फ्रॉस्ट बाइट पे काम आता है। अब उसमें होता क्या है, जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारी स्किन पे, ये एंटी फंगल है। तो उसके साथ साथ ये हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको तेज करने में बहुत रोल अदा करता है। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स का मतलब हो गया जो हमारा मेटाबॉलिज्म है ना, बॉडी के अंदर जो भी चीज हमारी बॉडी जो चलती है, डाइजेशन प्रोसेस है, या किडनी का फंक्शन है, या लीवर का फंक्शन है, वो दैट मतलब उसको ये स्पीड अप करता है एंजाइम की मदद से। उसके बाद एलोवेरा का एक बड़ा ही अच्छा इस्तेमाल है आपका हेयर केयर के लिए, बालों की सुरक्षा के लिए। बालों का झड़ना हो आपका, तो यू कैन यूज योर एलोवेरा। आप, हमारे पास एक प्रोडक्ट है विच इज प्योरली बेस्ड ऑन एलोवेरा, MSM। अगर नहाने के बाद बाल ड्राई करने के बाद अपने स्कल के ऊपर आप उसको उसका मसाज करें, तो आपके बाल गिरना तो बंद होंगे ही होंगे, लेकिन जो झड़े हुए बाल हैं, जो गिरे हुए बाल हैं, आई मीन उसमें न्यू जनरेशन होना स्टार्ट हो सकती है। कारण इसका यही है कि बिकॉज इट हैज गॉट अ पेनिट्रेटिव प्रॉपर्टी, पेनिट्रेशन बिकॉज ऑफ लिग्निन और सैपोनिन। उसकी वजह से ये रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, स्कैल्प आपका अच्छा हो जाता है, उसमें एक हाइड्रेशन हो जाती है। उसके बाद इसका जो इस्तेमाल है आपके जो डेंटल केयर है उसमें होता है। डेंटल केयर में जो अक्सर दो चार चीजें नुमाया, बाकी तो बारीकी में बड़ा जाऊंगा, लेकिन मोटी मोटी बातों में आपको मैं ये बताऊंगा कि डेंटल केयर में सबसे पहले जो होता है स्टोमाटाइटिस। स्टोमाटाइटिस का मीन्स ये होता है कि आपके मुंह के अंदर, ये गालों के अंदर वाली जो स्किन होती है, वो उसमें लाल लाल एक जख्म जैसे हो जाते हैं, या जुबान पे आपकी लालगी देना, उस पर भी लाल लाल मतलब बड़ी लाल हो जाती है। कभी भी कोई मिर्ची वाली ठंडा गर्म चीज मतलब जबरदस्त लगती है, आपको खाना खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद जिंजीवाइटिस, ये भी एक अपना डेंटल मसला है। जिंजीवाइटिस का मीनिंग्स होता है कि आप, आपके दांत, आपके गन में दे स्टार्ट ब्लीडिंग, ये ब्लीड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्लीड करने के बाद जो दांत और गम्स के पीछे एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, तो उसमें प्लैक बनना स्टार्ट हो जाता है। दैट डिटीरियोरेट्स योर टीथ, आपके बालों को दांतों को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद मुंह के अंदर ही एक और मसला खड़ा खड़ा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पेरिडोंटाइटिस। ये क्या बला है कि आपके गम्स आपके टीथ को छोड़ना शुरू कर देते हैं, बिकॉज इट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया क्या करते हैं कि आपके जो फ्रेजाइल टिश्यूज हैं, बड़े सेंसिटिव टिश्यूज होते हैं दांत के अंदर, उनको डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि आपका दांत जो मेन बोन से जुड़ा हुआ होता है, जबड़े की जो मेन बोन है उससे जुड़ा हुआ होता है, तो वो कमजोर हो जाता है, अल्टीमेटली दांत गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये मतलब ये बिकॉज ऑफ इट्स एंटी फंगल प्रॉपर्टीज ना, ये एलोवेरा बड़ा ही काम का होता है। और ये आपने सुना होगा, अगर आपके दांत, डॉक्टर्स जब दांत को निकालते हैं, तो जो ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये लाफा लेकर उसमें एलोवेरा जेल लेकर उस गम के ऊपर रख देते हैं। और ये एक गारंटेड चीज है कि आपका जख्म, आपकी ब्लीडिंग उसी समय बंद हो जाती है। ये अगर किसी को ट्रीटमेंट किसी ने करवाई होगी तो ही माइट बी नोइंग ऑल दिस थिंग। तो एलोवेरा का ये
अभी तक जो हमने पढ़े, ये मैं बोल रहा था, दिस वाज ऑल एक्सटर्नल, मतलब मोटी मोटी बात में एक्सटर्नल यूजेस थे। अगर हम बात करते हैं अब इंटरनल यूजेस, तो एलोवेरा के बीच क्या क्या होता है शायद आप सब लोगों को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, बट एनी हाउ बिकॉज आई एम सपोज टू टेल यू। तो इट इज सिंपली सॉर्ट ऑफ रिवीजन। इसमें अमीनोज होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। इसको अब 22 नंबर हमें चाहिए होते हैं, 18 इसके बीच होते हैं। जस्ट इमेजिन द प्रॉपर्टी ऑफ एलोवेरा। 18 अमीनो एसिड्स हमारी एलोवेरा में होते हैं। उसके बाद इसमें मिनरल्स होते हैं 22 नंबर। उसके बाद इसमें 9 नंबर एंजाइम्स होते हैं। 75 किस्म के इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को दरकार होते हैं। विटामिन्स होते हैं 12 नंबर। और उसके बाद 200 से ज्यादा ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अशद जरूरत होती है। तो ये एक मतलब मोटे मोटे अल्फाज में मैं बता रहा हूँ, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलोवेरा, कि इसमें सारा इतना सामान होता है। दैट्स व्हाई आई सेड, मैंने कहा आपको कि बायोकेमिस्ट्री ऑफ एलोवेरा एग्जैक्टली मैचेस विद द बायोकेमिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऐसा ये प्लांट है, और यही एक रीजन है कि इसको आप कहते हैं मिराकुलस प्लांट। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है कि इंटरनली इसका अगर हम डिस्कस करें, अगर एलोवेरा जो हम जल होती है उसको पीने के बाद उसके असरात क्या मुरतब होते हैं हमारे इंटरनल बॉडी पे, जरा थोड़ी सी बात उस पर भी हो जाए। तो सबसे पहले जो हमारा एक डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसमें ये जाने के बाद सबसे पहला इसका इफेक्ट होता है आपके कॉन्स्टिपेशन। ये मानी हुई बात है कि एलोवेरा जूस करने के बाद कॉन्स्टिपेशन, जो एक बहुत ही शिद्दत वाला एक मतलब प्रॉब्लम है, विच क्रिएट्स सो मेनी प्रॉब्लम्स, ये एलोवेरा उसको दूर करता है। बिकॉज इसके अंदर बहुत सारा सामान है जो अभी आपको मैंने नाम लिया है। तो ये एंटेस्टाइन कोलोन, या जो आपका हमारा जो लार्ज एंटेस्टाइन होती है उसके अंदर रेक्टम वगैरह, उसमें जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो जख्म अल्सर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एलोवेरा में प्रॉपर्टी है कि ये अल्सर्स को नहीं बढ़ने देता है, आर्थराइटिस को दूर करता है। उसके बाद इसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, इस ये आपकी डाइजेस्टिव जो गैस्ट्रिक मसला होता है ना, उसको दूर करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब हमारी जो पाइप है ना, मेन फूड पाइप, इसमें स्वेलिंग हो जाती है, डाइजेशन कमजोर हो जाती है। तो एलोवेरा इज ए, ये वो सब्सटेंस, ये वो चीज है जो ये नहीं होने देता है। ये मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने में हर मुमकिन कोशिश करता है। उसके बाद हमारे अंदर व्हाट हैपेंस, जब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, ऑटोइम्यून की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन जब रिएक्शन होती है तो व्हाट हैपेंस, हमें भूख लगना बंद हो जाती है, हमारी पाइप में प्रॉब्लम हो जाती है, गैस्ट्रिक पाइप में प्रॉब्लम जब हो जाती है तो अल्सर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अल्सर्स जब ट्रीट ना किया जाए तो अल्सरेटिव कोलाइटिस बन जाता है। ये मैं कोलाइटिस की बात कर रहा हूँ। अल्सरेटिव कोलाइटिस जब एक क्रोनिक शक्ल इख्तियार कर लेता है, उसके बाद द स्टेज कम्स व्हेन इट टेक्स द शेप ऑफ कैंसर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक वाहिद ऐसी हर्ब है, ऐसी जड़ी बूटी है जो इन चीजों से आपको बचाती है। देन कम्स इम्यून सिस्टम में ये कैसे मदद करता है। इम्यून सिस्टम को हमें चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ है। जैसे हमारी एलोवेरा के अंदर या हमारी बॉडी को दरकार होते हैं, उसको जरूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, अमीनो एसिड्स की, विटामिन्स की, एंजाइम्स की, मतलब इन सारी चीजों की जरूरत होती है। तो एलोवेरा एक ऐसी औषधि है जिसमें ये सारी चीजें होती हैं। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक रखता है, स्टोमक को ठीक रखता है, हमें डाइजेस्टिव जो डिसऑर्डर होता है ना, वो नहीं होने देता, बिकॉज इट मेक्स अवर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग। तब अब इसके बाद इसका असर क्या होता है आपके लीवर पर, आपके स्टोमिक पर, आपके इंटेस्टाइन्स पर। वही बात वहीं आके रुकती है कि इसमें एसेंशियल एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स मतलब हमारे जो एक मेटाबॉलिज्म होता है उसको फास्ट करता है।
तो जब फास्ट करता है तो ये जो हमारा ये लिवर स्टोमिक इनकी वर्किंग में एफिशिएंसी आती है। दैट्स व्हाई इस एलोवेरा जो होता है ये लीवर स्टोमिक और इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद सेल का फंक्शन होता है। जिस सेल के फंक्शन पे क्या काम करता है, सेल को ये ताकत देता है। मतलब जब ये रिन्यूअल सिस्टम होता है ना हमारे सेल्स का, सेल्स में तो यू नो इट सेल्स हमारे बॉडी में मरते रहते हैं, डैमेज होते रहते हैं 22-25 दिन के बाद, उसके बाद नए सेल्स जनरेट होते हैं। तो एलोवेरा इज द मेन इंग्रेडिएंट जो नए सेल्स बनाने में मदद करता है। तो इसका एक एस्ट्रिंजेंट एक एक्शन होता है। वो क्या करता है कि वो हमारी स्किन को टाइट करता है, हमारी स्किन के पोर्स को टाइट करता है, तो सेल की बनावट को बढ़ाता है, स्किन की डी जनरेशन नहीं होने देता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब ये स्किन को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब लूज नहीं होने देता है, तो जिसको आप बड़ी सारे आपने हमारे मेंटोर सूर्य जी खासकर बोलते रहते हैं कि जब आपके ऐसा होता है तो इट मीन्स यू आर हेडिंग टूवर्ड्स एंटी एजिंग। मतलब आप आपकी एज जब आप ये एंटी एजिंग का एक एस्पेक्ट भी काम करता है, ऐसे कह सकते हैं आप। उसके बाद एलोवेरा के बेनिफिट्स आते हैं। आप ये एनर्जेसिक होता है। एलोवेरा इज एनर्जेसिक। एनर्जेसिक का मतलब हो गया कि ये आपकी कहीं पेन होती है ना, तो उसको सबसाइड करता है, सबसाइड करता है। उसके बाद ये बैक्टीरिया की बैक्टीरिया होता है। तो ये बैक्टीरिया को खाली मारता नहीं है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोकता है। उसकी ग्रोथ जो होती है उसके साथ साथ उसकी जो प्रोडक्शन होती है ना, उसको भी नहीं होने देता है। दिस इज अमेजिंग प्रॉपर्टी इन एलोवेरा। उसके बाद ये वायरिसाइकिल होता है। वायरस जो पैदा होते हैं हमारे, वो ये उनको डिस्ट्रॉय करता है। वायरस को डिस्ट्रॉय करता है, उसको डीएक्टिवेट करता है और उसकी प्रोडक्शन को भी बंद करता है। इमेजिन करें इसके बेनिफिट्स क्या है। उसके बाद ये एंटी प्यूरिटिक है। ये हमारे बुक्स में लिखा होता है, हम पढ़ते भी हैं और हमने सुना भी है। एंटी प्यूरिक मतलब ईचिंग, रेडनेस जो हमारी स्वेलिंग होती है स्किन पे, ये उससे छुटकारा दिलवाता है। उसके बाद ये एंटी पायरेटिक होता है। एंटी पायरेटिक मीन्स के जब हमें कभी हमारी बॉडी का दर्द है, रात बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब बुखार होने के चांसेस बनते हैं, देन इट कम्स टू द रेसिक्यू। ये वहां पे जाके अपना रोल अदा करता है और हमें बुखार चढ़ने में हर मुमकिन कोशिश करता है कि नहीं चढ़े। उसके बाद ये हाईली न्यूट्रिशियस। अब न्यूट्रिशंस, अमीनो एसिड, विटामिन सारे के सारे इसमें होते हैं। तो ये बड़ी दफा मैं बोल चुका हूँ, कैरोटोलाइटिक एक्शन इसका होता है। अब उसमें क्या होता है कि हमारी स्किन की हाइड्रोलिसिस करता है। मतलब स्किन के ऊपर जितने भी वो एक जख्म होता है, जख्म आने में बिकॉज इट रीजनरेट्स द सेल, जो ऊपर वाली एक स्केल बनती है, जो डेड सेल आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होते हैं उस जख्म के ऊपर, जिसको हम देसी भाषा में हम तो कहते हैं उसको खेड़ा, वो बनाता है। तो मतलब ये जख्म को हील करने में इट हैज गॉट द प्रॉपर्टी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ चीजें थी जो हमने इसको एक्सटर्नली और इंटरनली जो एलोवेरा के बेनिफिट्स की बात की है। अब इसका ये करता क्या है, हाउ इट वर्क्स। एलोवेरा 3 स्टेजेस में काम करता है। ये बड़े बार हमारे मेंटर्स ये हमें बताते रहते हैं कि पहली स्टेज होती है क्लींजिंग। क्लींजिंग की स्टेज में देखो ये क्या होता है कि इसके अंदर 2 तत्व होते हैं, 2 कंपाउंड्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं लिग्निन और सैपोनिन। लिग्निन का काम होता है टू पेनिट्रेट, मतलब वो ये किसी भी टॉक्सिन को गलाएगी, तो सैपोनिन उसको वॉश करेगा, तो हमारी क्लींजिंग हो जाएगी। देन कम्स, उसके बाद आता है आपका नरिशमेंट स्टेज। उसमें आप नरिशमेंट मतलब आपको किसी चीज को नरिश करना है, उसको खुराक देनी है। तो इस एलोवेरा में जो हो, आप खुराक की तो कमी है ही नहीं, विटामिन, मिनरल्स और अमीनो एसिड्स इसमें खूब है, एंजाइम्स इसमें, मतलब एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड बाय फॉर द बॉडी फॉर नरिशमेंट, वो सारी की सारी इसमें है। देन कम्स इस थर्ड स्टेज होती है थेपेटिक स्टेज। थेपेटिक स्टेज में क्या है,
दो चीजें होती हैं। सबसे पहले होते हैं एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स बायो कैटालिस्ट होता है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। मतलब बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का आपको पता ही है, कोई ऐसा जैसे हम कोई राजमाश बनाते हैं घर में तो उसमें हम वो थोड़ा सा मीठा सोडा डालते हैं, वो उसका कारण ये होता है कि राजमाश जल्दी गल जाते हैं। तो इनका क्या काम होता है कि ये मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी को होता है, एंजाइम्स उनको स्पीड अप करते हैं। ये प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं या मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होगा कि जैसे हम कोई चीज खाते हैं तो वो डाइजेशन के लिए हमारा लीवर के पास आते हैं। लीवर क्या करता है? उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके तो सर्कुलेशन दे देता है ब्लड को। तो उसको स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स का काम होता है। तो ये वो काम करते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, एंजाइम्स जो होते हैं, जैसे ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन, एक है ट्राइपेप्सिन। तो ये बॉडी इसको प्रोड्यूस करती है, बट जब वो काम कम हो जाते हैं तो एलोवेरा का जो काम है ना, वो आगे आता है। एलोवेरा भी ये प्रोड्यूस करता है। एलोवेरा जब इसको प्रोड्यूस करता है तो जो डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं हमारे पास, डाइटरी सप्लीमेंट्स जो मीन्स कि जब आप कोई मुर्गा मीट मछली खाते हैं तो प्रोटीन्स आप लेते हैं ना, तो एंजाइम्स क्या करते हैं? उन प्रोटीन्स को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तकसीम कर देते हैं, बांट देते हैं। वही छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं अमीनो एसिड्स, जो हमारे मस्कुलर हमारी बॉडी को ताकत देते हैं। तो दिस इज द वर्क ऑफ दिस एंजाइम्स। अब आती है बात एंथ्राकनून्स की। एंथ्राकनून्स में आप अगर आपको याद होगा तो ये हमारे जो अल्सरेटिव सामान अल्सर्स बनते हैं या अपना क्या बोलते हैं इनको, ये लैक्सेटिव टाइप्स होते हैं। लैक्सेटिव बड़ा जरूरी होता है कॉन्स्टिपेशन के, लैक्सेटिव का जरूरी होना। ये नेचुरल एंटीबायो क्रोबाइल्स होते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं कि हमारे जो ट्यूमर ग्रोथ होती है, जिन सेल्स में ट्यूमर का ग्रोथ होता है तो उसको रोकते हैं। देन कम्स, इनका काम होता है एलोवेरा में ये एंथ्रोक्विनोन जो होते हैं, एक एक इसमें जिसको आप कहते हैं ना TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। व्हाट इट डू, ये क्या करता है? ये अगर कोई कैंसर फॉर्मेशन हो रही है, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई कैंसर फॉर्मेशन होती है, तो दिस TNF, ये एलोवेरा यूं कह लो आपके एलोवेरा के अंदर जो TNF होता है फैक्टर, वो कैंसर को फाइट करता है, वो कैंसर को नहीं होने देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये इसका बेनिफिट होता है। उसके बाद इसके एंथ्राकोनियंस के अंदर लैक्सिव फैक्टर्स होते हैं, लैक्सेटिव फैक्टर्स, वो स्टिमुलेंट्स होते हैं। स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं कि वो हमारी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में बहुत ज्यादा एक रोल प्ले करते हैं। अगर कॉन्स्टिपेटेड कोई बंदा है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गई हो 2-4 दिन की अगर हो, तो इट इज वेरी लाइट, तो उसमें आप अगर इसका इस्तेमाल नहीं करते हो तो गोज टू डॉक्टर आप। तो एलोपैथिक गिब्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस देते हैं वो। तो उससे क्या होता है कि हो सकता है टेम्परेरी तौर पे आपको रिलीफ हो। बट क्वेश्चन राइजेस कि आपको हुई क्यों? व्हाट मेड द कॉन्स्टिपेशन टू हैपन? ऐसे में आपने ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन ले लिया, ठीक हो गया, लेकिन ये प्रॉब्लम तो कंटिन्यू रहेगी ना बाद में। आपको वो चीज चाहिए जो कॉन्स्टिपेशन होने ही ना दे। तो उसके लिए जो बेस्ट नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल लैक्सेटिव जो है, वो उनमें से सबसे अव्वल है एलोवेरा। उसके बाद आपके पास आते हैं लीफी ग्रीन्स, ये साग साग पालक वगैरह, ये वाला ग्रीन लीव्स मतलब। चिया एंड हैक्स सीड्स जो होते हैं, ये भी काफी मदद करते हैं आपको कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में। तो हाई फाइबर फ्रूट्स, जो फ्रूट्स जिनमें हाई फाइबर फाइबर होता है, उनको लेने से भी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। प्रोबायोटिक्स वाली फूड ले लें आप, दही वगैरह जिसको आप कह सकते हैं। तो उसके बाद कोकोनट वाटर, ये नारियल का पानी पीना, मिनरल ऑयल्स जो होते हैं, तो ये करते क्या है बेसिकली कि आपके स्टूल को सॉफ्टन करते हैं। सॉफ्टन करने के बाद इट इज वेरी इजी फॉर द बॉडी टू एक्सक्रीट देम।
और जब कॉन्स्टिपेशन किसी बंदे को नहीं होती है तो समझो कि उसकी सेहत बहुत अच्छी है। तो ये कुछ मतलब बेनिफिट्स थे एलोवेरा के, जो हमने अभी आपके सामने मैं बात कर रहा था। तो दोस्तों, एलोवेरा का ये सिलसिला आगे देखते हैं कि अब ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। एक्सटर्नली आप देखें जाए तो इसमें जो एवरीबॉडी नोज कि हमारे स्किन की 3 जिल्दें, वैसे तो 6, 7, 8, 9 होती हैं, बट इनको डिवाइड अगर करें मोटे अल्फाज में तो ये 3 लेयर्स होती हैं, जिसको जैसे स्लाइड के हिसाब से एपिडर्मिस होता है, डर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस होता है। तो एपिडर्मिस वो जिसको हम टच करते हैं, दैट इज टच करते, स्पर्श कर सकते हैं अपने हाथ से, तो वो स्किन होती है टॉप वाली। उसके बाद ये सबसे थिक स्किन होती है डर्मिस। तो डर्मिस तक अभी तक जो हमने सुना है या प्रैक्टिकली हैपेंस क्या होता है कि ये जो डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर जो इसको ट्रीट करते हैं, डर्माटोलॉजी साइंस जो होती है, तो वो उसका काम होता है, दे वर्क ओनली अप टू डर्मिस लेयर। बट एलोवेरा में बिकॉज ऑफ इट्स लिग्निन प्रॉपर्टी, ये इट गोज, जो आपका इसका जो एलोवेरा का असर होता है, इट गोज अप टू थर्ड लेयर। थर्ड लेयर कौन सी होती है? जो आपकी हड्डियों से जुड़ी होती है। तो हाइपोडर्मिस तक ये अपने असर को ले जाती है, फिर वहां से आपका जो एक क्लींजिंग का सामान होता है वो स्टार्ट होता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो उसके बाद एलोवेरा जो होता है, एक तो ये स्किन पे अगर ये ट्रीटमेंट के हिसाब से ये चीज होती है, तो अगर हम इसका बड़ा मोटा काम जो होता है दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन जो होती है उसका मरहला कैसे होता है कि जैसे इंटेस्टाइन जो हमारी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसकी जो शक्ल ये आप स्लाइड पे देख रहे हैं, उसकी शक्ल ऐसी, उसके पीस को काट करना, जिसको आप क्रॉस सेक्शन कहते हैं, ये वो क्रॉस सेक्शन है इंटेस्टाइन का। तो ये जो फिंगर्स जो उंगलियां बाहर निकली हुई हैं, इनके अंदर जो काले काले आप निशान देखते हैं, इनके नीचे एक छाननी जैसी होती है, एक छनी जैसी, जिसको हम विलाइज बोलते हैं। हम विलाइज, अब देखो ये काले निशान जो है, ये विलाइज, इन्होंने विलाइज को सुराखों को रोक के रखा हुआ है। इसने उन सुराखों ने रोक के रखा हो, जो ये काले निशान इन्हें निशानदेही करते हैं कि ये मैल है, टॉक्सिन्स हैं। टॉक्सिन्स मीन्स जहर, जहर मीन्स के ये ऐसी एक ऑब्स्टेकल, एक ऐसी रुकावट है। तो जो भी चीज हम खाते हैं, ये टॉक्सिन्स उनको विलाइज के जरिए अपने खून में, हमारे खून में उसको मिलने नहीं देते हैं। चीज क्या होगी? वो जो खुराक हम खाते हैं, उस खुराक में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू विलाइज। और जब विलाइज ही चोक्ड होती हैं, ये काले निशानों ने क्या किया, विलाइज को चोक किया होता है, तो वो आगे न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मींस के हमारे आपके खाने में, जैसे आप दूध, अंडा, जो जो भी चीज खाते हैं, किसी में कैल्शियम होता है, किसी में आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, तो वो अंदर आपके ब्लड में नहीं जा सकते। ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, विटामिन वगैरह, ये अंदर आपके ब्लड में नहीं मिक्सअप हो सकते। तो इसलिए जो भी आप खाते हैं, तो वो ऐसे लगता है आपको जैसे आपको कोई उस खाने का कोई असर होता ही नहीं। अब असर होगा क्यों? क्योंकि जब तक ये टॉक्सिन्स निकलेंगे नहीं बाहर, तब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। अब ये जो स्लाइड आपके सामने आप देखें, नंबर 1 देखें, इसमें कोई काला बिंदु नहीं है, कोई टॉक्सिन जिसमें दिखाई नहीं किए। तो मतलब ये हो गया कि जो भी चीज आप खा रहे हैं ना, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, बी, सी, डी, जो भी है, वो सारे का सारा एब्जॉर्ब हो रहा है, आपके ब्लड में जा रहा है। तो आपका ब्लड एक एक सेल तक वो एनर्जी पहुंचा रहा है। और जब ये, अब आज का हालात हाजिर पे मैं बात करूं, तो जो भी चीज खाते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, तो व्हाट इज दैट? वो वातावरण देख लिए क्या है, जो खान पान देख लिए, उसमें यूरिया, पोटाश, एवरीथिंग, जंक फूड्स का जो भी एक मतलब जो भी सामान है, वो सारे का सारा क्या होता है कि वो इन विलाइज में जम जाता है, ये टॉक्सिन्स की शक्ल में जम जाता है। तो आप जो भी खाते हैं वो आपको नहीं लगता है। अब इसको रिमूव करने के लिए जब एलोवेरा आप इस्तेमाल करते हो, तो वो एलोवेरा की जो प्रॉपर्टी, अक्सर मैं 2-3 दफा उसके बाद जिक्र कर चुका हूँ, उसमें लिग्निन और सैपोनिन, लिग्निन की वजह से ये जो काले निशान है ये लूज हो जाते हैं, क्योंकि इनके बीच वो इनको सॉफ्ट कर देता है, पेनिट्रेट करके इस टॉक्सिन के बीच, काले निशानों के बीच जिनके टॉक्सिन को वो पेनिट्रेट करता है, इसके अंदर इसको सॉफ्टन करता है। देन कम्स सैपोनिन एक्शन। सैपोनिन क्या करता है? इसको वॉश करके, तो आपकी जो ये
आंत है, ये जो आपकी इंटेस्टाइन है, आपके विलाइस का मुंह खोल देता है। जब विलाइस का मुंह खुल जाता है, तो जो चीज आप खा रहे हो, चाहे आप मेडिसिन ही ले रहे हो, मेडिसिन के बीच जो भी चीज उसमें इमोक्सिलिन या जो भी चीज होती है, वो सारी की सारी आपके ब्लड में, मतलब आपके जिस्म को लग जाती है और आप जल्दी ठीक होते हैं। दिस इज डिटॉक्सिफिकेशन। उसके बाद सवाल ये उठता है कि वाई FLP का एलोवेरा ही क्यों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एलोवेरा ही क्यों? इसमें जाहिर सी बात है, असली एलोवेरा जो होता है वही काम करता है। अगर एलोवेरा का पत्ता ले लें आप, उसको पीस दें, जूस निकाल दें, पीस के वो जूस बन जाता है उसका सारे का, तो उसमें क्या क्या चीजें ऐड हो जाएंगी? उसमें उसका जो छिलका होता है, लीफ होता है, उसमें जो सैप होता है, वो जेल, वो तीनों चीजें मिक्स हो जाती है। एक आम उसकी बात कर रहा हूँ जो FLP का है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो जल है, जो एलोवेरा होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जल होता है, उसमें सैप नहीं होता है, उसमें लीफ नहीं होता है। वो प्योरली 100% जो होती है जल, वही होता है। उसका मतलब ये होगा कि एलोवेरा के पत्ते में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे के सारे उस जल में मौजूद होते हैं। उसके बाद जो आउटर उस ये FLP का जो एलोवेरा होता है, ये एक क्वालिटी होती है एलोवेरा की जो मैटर करती है। एलोवेरा तो बड़े किस्म के, जैसे पहले भी बोला कि 400 टाइप्स के होते हैं। उस 400 टाइप्स में कौन सा एलोवेरा है जो खाने के लिए योग्य होता है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। वैसे तो मार्केट में क्या पता क्या चीज होती है, बट FLP का जो एलोवेरा है, वो प्योरली उस पर लिखा होता है कि इट इज अ एलो 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 बार्बाडेंसिस मिलर। एलो बार्बाडेंसिस मिलर जो होती है प्लांट, ये एलोवेरा की जो ये पौधा है ना, यही सबसे अच्छा पौधा होता है जिसमें वो सारी चीजें होती हैं जो इस बॉडी को जरूरत होती है। अब इसको, इसकी पैदावार होती है, इसकी पैदावार ऐसी जगह की जाती है जो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री होता है, और इसको टेम्परेचर भी वैसा ही होता है जैसे मैंने आपको बोला, 55 डिग्री फॉरेनहीट टू 80 डिग्री फॉरेनहीट। पोल्यूशन ये फ्री, प्लेन, इसके ऊपर प्लेन्स वगैरह नहीं उठ सकते हैं, बिकॉज पोल्यूशन का यहाँ पे नामो निशान, इसकी जो काश्त होती है वो भी थ्रू बैटरी वाले, जिसका धुआं नहीं होता है, धुआं भी बिकॉज इट कंटेन्स प्लूटेंट्स, वो धुआं नहीं होता है। तो वैसी जगह पे जब इसकी काश्त होती है, तो इसको दूसरी, इसकी जो सबसे बड़ी खूबी ये होती है, इसकी प्रॉपर्टीज जो इसके अंदर आती हैं, वो ये है कि ये पानी, इसको इरिगेशन, इसको पानी नहीं दिया जाता बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स इट्स डाइट। ये अपनी खुराक को, अपनी मॉइस्चर को हवा में से एब्जॉर्ब करता है, और यही एक वजह है कि इसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है। और इसकी उम्र, इसके बीच जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो एज पर साइंस वो होती है 2 से 4 साल के बीच का जो पौधा होता है, उसके बीच सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। इससे पहले का जो पत्ता होता है, अब इट इज ए सिलेक्टेड क्रॉप। ये सिलेक्टेड क्रॉप होती है अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन विजन, कि इसमें कोई 2 साल से कम पौधे वाले को ना काटा जाए। क्योंकि अगर आप फर्ज करो आम खाते हो, आम का पौधा होता है छोटा, एक आम बच्चा जो होता है आम का, आम, छोटा आम जो होता है, तो उसके बीच टेस्ट नहीं होगा। उससे बड़ा होगा तो उसकी जो अंदर वो होती है, गुली होती है, उसमें वो जाला जैसा नहीं बना होता है, तभी वो मैच्योर नहीं होता, उसमें टेस्ट नहीं पाया जाता। जब वो उसमें जाला बनता है, फिर इसमें जूस बनता है, उसके रंग में, उसके रंग जो कलरिंग चेंज होती है, तो दैट बिकम्स द यूथ। उसका यौवन होता है, जब उसकी पूरे यूथ में आता है, दैट इट गिव्स टेस्ट। अगर उसको भी थोड़ा लेट कर दें हम, पकने के बाद आम को लेट करते हैं, तो दो, फिर वो उसमें टेस्ट नहीं रहता है। वो जो एज होती है बिल्कुल बराबर बीच वाली, जब वो पूरे यूथ में होता है, तभी उसमें वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम एलोबार्बाडेंसिस मिलर बोलते हैं। और वही वो चीज होती है जो बाकी एलोवेरा में से सिर्फ FLP का जो एलोवेरा है, इसको बिल्कुल टॉप पे ले जाता है। दैट्स वाई इट गिव्स द बेनिफिट, दैट्स वाई इट गिव्स द रिजल्ट। और यही एक वजह है कि ये 170 देशों में
लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, बिकॉज इट डिलीवर्स द रिजल्ट, इट इज रिजल्ट ओरिएंटेड। यही एक वजह है जो इसको मुनफरिद करता है और सभी एलोवेरा से आगे ले जाता है। और अब देखिए, बात ऐसे है कि आप दिखाए सील्स एट अप्रूवल। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, इंसान, अगर फीमेल्स की बात की जाए, सोना चांदी, सोना जब किसी फीमेल ने पहना हो तो वो उसका गहना होता है। उस गहने में उसको एक तो अपना कॉन्फिडेंस होता है अपना, कि मैं आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल। उसके बाद वो एक बेशकीमती चीज, वो मतलब इट एनहांसेस द लुक। तो अगर एफएलपी के एलोवेरा को देखा जाए तो इसका गहना को क्या होता है, ये चार जो चीजें आपके सामने आ रही है ना, ये एफएलपी का गहना है जो इसको एक आई कैचिंग प्रोडक्ट बनाता है। सबसे पहले एलो, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, मतलब एक 80 मुल्कों की काउंसिल है। वहां के साइंटिस्ट इसके 150 से लेकर 350 तक इसके टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और जब ये क्वालिफाई करता है टेस्ट, तभी इस पे ये स्टैंप लगती है जो आप देख रहे हैं, जो इसको एक स्टैंप लगी हुई है, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। इट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। उसके बाद इसको दूसरी कोशर रेटिंग। कोशर रेटिंग मीन्स के ये जो प्रोडक्ट है, आई मीन एलोवेरा, एफएलपी का जो एलोवेरा है, ये अंडर एक्सट्रीम हाइजीनिक कंडीशंस के बनाया गया है। इसमें किसी भी चीज की मिलावट नहीं है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होता है, बिकॉज इसका विटामिन सी और विटामिन ई ही इसका प्रिजर्वेटिव है जो नेचुरली इसमें पाए जाते हैं। देन कम्स के इस पे किसी भी किस्म का टेस्टिंग जो होती है एनिमल्स पे नहीं होती। ये बनी टेस्ट जिसको आप कहते हैं, ये तो मतलब ये जो चीज है ना, इसमें वर्चुअलिटी क्रुएलिटी किसी एनिमल पे नहीं की जाती, ये भी इसके ऊपर स्टैंप होती है। देन कम्स एम हलाल। एम हलाल क्या होता है सर, ये पता है आपको वैसे, चलो मतलब कुछ ममालिक ऐसे हैं यहाँ पे इस्लामिक रूल्स चलते हैं। इस्लामिक रूल्स में इट इज वेरी फेमस कि वो जो गोश्त होता है वो हलाल मीट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो वो कोई भी प्रोडक्ट जिस पे एम हलाल ना लिखा हो, ये स्टैंप ना हो, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो उसको खाना पसंद नहीं करते हैं। बट दिस इज ए क्रेडिट विच गोज टू द एफएलपी एलोवेरा, जिसके ऊपर ये स्टैंप है। इसको जितने भी ये इस्लामिक दुनिया है, ये इसको एक्सेप्ट करती है, इसको खाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट उसको जाता है जापान को। जापान जो बाहर की एक सुई तक इस्तेमाल नहीं करता है, उसने इसको अपना नेशनल ड्रिंक बना के रखा हुआ है। दिस इज द पावर ऑफ एफएलपी एलोवेरा, दैट्स व्हाई इट इज प्रेफर्ड, इट इज द ओनली प्रोडक्ट विच इज, जो अपने दम पे, अपनी प्रॉपर्टीज के दम पे पूरी दुनिया के 170 देशों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद आप देखें, ये एक हमारे पास जेल है। अब इसमें 2-4 फ्लेवर्स आते हैं, 4 फ्लेवर्स हैं हमारे पास। सबसे पहले ये जेल है, ये प्लेन जेल है। इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं वो सारी की सारी इसमें है। और प्योरिटी का अगर ताल्लुक रखा देखा जाए तो 99.7% इसमें प्योर एलोवेरा है। और विटामिन सी का तो ये भंडार है। उसके बाद ये मेंटेन, ये नेचुरल जो आप एक एनर्जी होती है इंसान को, उसको मेंटेन करता है, बूस्ट करता है। अच्छा, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ये बहुत बेहतरीन करता है। इसके अंदर मैंने कहा जी, आपके इसके पास कोई प्रिजर्व ऐसी चीज नहीं होती जो इसको प्रिजर्व करने के लिए डाली जाती है, बिकॉज इट इज ए सेल्फ प्रिजर्व प्रोडक्ट। उसके बाद ये दूसरा इसका फ्लेवर आता है एलो, पीचेस वाला, नेक्टर वाला। नेक्टर जो होता है ये, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर द एक्सक्लूसिव फॉर फीमेल्स, बिकॉज इट कंटेन्स क्रैनबेरीज। वो क्रैनबेरीज जो होती हैं आपका यूटी इन्फेक्शन के लिए एक रामबाण का काम करती है, बहुत अच्छा है। बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जैसे एलोवेरा बाकी में है, पूरी की पूरी इसमें पाई जाती है। इट इज एन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी इन इट विच इज वेरी 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 यूजफुल फॉर द फीमेल्स, एक्सक्लूसिवली फीमेल्स। पी तो इसको कोई भी सकता है। देन कम्स द एलो पीचेस। इस पीचेस में जो एक मुनफरद इसको करता है, दैट इज द एडिशन ऑफ पीचेस।
ये पीचेस जो होते हैं ये बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और सूरज जी अक्सर बोलते रहते हैं कि जो बच्चों से करे प्यार वो एलो पीचेस से कैसे करे इनकार। तो दिस इज ये सूरज जी का बहुत अच्छा कहना है। तो पीचेस वाला जो एलोवेरा है बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा आता है। बाकी जो सारी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारे का सारा रिच विटामिन सी, इसकी प्योरिटी में कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारी वो चीज है अपना एलोपीसीस वाला। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद ये एक प्रोडक्ट है जो हमारे यहाँ मिलती नहीं है। और आप देखिए मजेदार चीज ये है कि इस प्रोडक्ट को जो इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हुए उसको बहुत सारे कंट्रीज ने, बड़ी सारी तंजीमों ने अपने अवार्ड से नवाजा हुआ है। इसको एजाज हासिल है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला। और देखो मजेदार बात ये है कि इसके ये पेटेंट है, एफएलपी का ये पेटेंट है। इसको कितनी चीजें, कितने मतलब आयुर्वेदिक लोग बने, कितने एलोवेरास भी बने हुए हैं, बड़ी सारी कंपनी से बनाए हुए हैं। बट अगर टॉप पे देखा जाए तो इट इज ओनली एफएलपी, इट इज अवार्ड मीनिंग प्रोडक्ट, इट इज एक्सेप्टेड बाय सो मेनी कंट्रीज, 80% कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड इट। तो जब इसी इतनी इसमें ताकत है तो फिर यार डाउट किस बात का है? फिर तो डाउट नहीं हो सकता इसमें। ये चीज ही ऐसी है कि बिकॉज इट कंटेन्स एवरीथिंग। ये जो इनाम आप देख रहे हैं इसको जो सम्मानित इसको किया गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो सबक आज मैंने जस्ट आई नरेटेड बिफोर यू पीपल, मुझे नहीं पता आपको पसंद आया कि नहीं आया होगा, बट दिस इज माय रिक्वेस्ट। अगर कोई चीज आपको ना दोबारा गुजरी हो या आप इसमें अमेंडमेंट करना चाहते हो कि ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो प्लीज डू कमेंट, डू मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं आपकी बदौलत हो सकता है अपने आप को करेक्ट कर पाऊं, क्योंकि आई एम आल्सो इन ए लर्निंग मोड। तो सो नाइस ऑफ यू फॉर टुडे, इट इज आई थिंक ओवर। तो आप लोग यहाँ पे आए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिन लोगों ने मुझे मौका दिया है एक्सक्लूसिवली द ओयो मेंटर्स, मिस्टर द फाउंडर ऑफ ओई, Mr. Chauhan sir, and associated with Mr. Suraj ji, I am thankful to you, and great thanks to Mr. Bhushan Azad who has hosted, जिन्होंने मेरी तारीफ कर दी, क्योंकि मुझे नहीं पता। बट आफ्टर नाउ इट्स टाइम टू क्लोज इट। तो डियर फ्रेंड्स, इट इज गुड नाइट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।